नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा इंसान जो मन से, दिल से, कर्म से सच्चा हो, जिसे न डर हो, ना ही किसी भी तरह के भय, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध का शिकार हो। एक विनम्र सच्चा इंसान जिनका संपूर्ण जीवन गांधी के सच्चाई के रास्ते है, अनवरत उन्हें प्रेरित करता हो संघर्ष करने के लिए। एक ऐसी न्याय व्यवस्था जो बिना किसी जाति, धर्म, मजहब के, क्षेत्र, भाषा के, संविधान के रास्ते बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति समर्पित हो, जो लगातार हर मुद्दों पर अपनी बात बहुत ही शालीनता के साथ रखता हो। एक कर्मवीर, एक क्रांतिवीर योद्धा जो इस देश की नफरत को खत्म कर मोहब्बत का पैगाम देना चाहता, हर व्यक्ति की खुशियों को ढूंढता, उसके मुस्कुराने के अवसर को ढूंढता, सभी तरह के उम्मीद, सपने और विश्वास के लिए वो आज प्रतीक बन गया। हर आदमी के मन में एक ही सवाल, यह देश, हमारा संविधान, हमारी लोकतांत्रिक मूल्य, सभी तरह के वर्ग, समूह, व्यवस्था इसी बेटे के हाथ सुरक्षित है। वैसा इंसान जो अनवरत कभी 10,000 किलोमीटर रोजगार, संविधान और आम आदमी के जीवन के लिए लगातार चलते 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 न थकना सीखा, न झुकना सीखा, न डरना सीखा। अनवरत करोड़ों लोगों के दुख से प्रेरित हो, मुस्कुराता हुआ वो चेहरा, विनम्र और सौम्य, एक ही दिल की आवाज। उनका पूरा शरीर, मन, तन, सब कुछ, रोम रोम, कण कण, मन मन जन के लिए समर्पित हो जाए। वोट अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा जो लगातार गरीबों के अधिकार को छीनता। एक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हर गरीब, हर आम आदमी को दिया है, वह है उसकी ताकत, वोट का अधिकार। वही उन्हें सुरक्षित करता है और सभी तरह के वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म संभाव को मजबूत बनाता है। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले से लेकर न जाने कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, आज का युग में लगातार
ऐसी संस्था व्यवस्था और ऐसे समूह के द्वारा कभी महात्मा बुद्ध के विचारों पर हमला, कभी पेरियार, कभी संत रविदास, कभी कबीर, कभी वाल्मीकि, कभी शिव, कभी नानक, कभी बुद्ध, कभी कबीर, कभी मोहम्मद, कभी सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, और कभी बुद्धवादी और अम्बेडकरवादी विचारों पर हमला, और आज लगातार उस विचारों पर हमले हो रहे हो और मूल ताकत वोट के अधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा। तब एक आवाज बेटे के रूप में खड़े हो जाते। उनका नाम है जनसेवक राहुल गांधी जी, जो 16 दिन की यात्रा के बाद करोड़ों लोगों से मिले। मुझे अत्यधिक प्यार मिला। मैंने सोचा ही नहीं था कि बिहार की जनता अपने बेटे को कभी जनसेवक तो कभी रियल हीरो, कभी रियल बेटा, कभी मददगार, कभी गरीबों का मसीहा, क्या क्या नाम नहीं दिया। मैं अपनी जिंदगी का कतरा कतरा भी हर परिवार के लिए दे दूं तो कम होगा। क्या ने कहा लोगों ने, हर बच्चों ने, 6 साल के बच्चों ने, माँ ने, बहनों ने, हर गरीबों का चेहरा खिल जाता था। आगे एक उम्मीद और सपना क्रांति की तरह, तूफानों की तरह एक विश्वास चल रहा था। पीछे एक बेटा जो समर्पित होकर के मदद के लिए चुपचाप हर आंखें देख रही थी, और मेरा बेटा आ गया। मुझे इस यात्रा से बहुत कुछ आशीर्वाद मिला और भी अपमानित होने की ताकत मिली। पता नहीं यह अपमान की जिंदगी हमें कितना मिलेगी, क्यों मिलेगा, ये भगवान जाने। डेस्टिनी क्या चाहती है, डेस्टिनी क्या करवाना चाहती है, मुझे नहीं पता। सही माने में मैं कर्म के पथ पे चलता जा रहा हूं। मेरे मन में सिर्फ बिहार और देश है, और उससे ज्यादा गरीब और आम लोग हैं। मैं अंदाजा नहीं कर सकता हूं किस किस कष्टों और पीड़ाओं के साथ मुझे आगे बढ़ना पड़ता। मैंने कभी किसी से डरा नहीं, न ऊपर न नीचे, लेकिन मैं इस बिहार के गरीब लोग और आम लोगों से मुझे डरना होता है। उन्हें तकलीफ ना हो, उनके विश्वास को ठेस ना पहुंचे। यात्रा में ही ना जाने कितने कष्टों को देखना पड़ा, कितने बार अपमानित होने पड़े, कितने बार दुख झेलना पड़ा। बस एक ही सुकून मिला मुझे कि बिहार की मेरे परिवार ने 12 करोड़ 90 लाख लोगों ने मुझे अपना बेटा मान लिया। अपने आप आंगन की सूखी हुई तुलसी, मैं आपके चरणों में हूं। मैं तुलसी तेरे आंगन की, बस उसी उम्मीद और सपने के साथ आपके लिए जीना चाहता हूं। आपने और भी हमें पेशेंस दे दिया। सच्चे लोगों को लोग कबूल नहीं करते, ताकतवर लोगों को कबूल नहीं करते। या समाज और नेता और व्यवस्था गधों को चमेली खिला देती और घोड़ों को घास भी नहीं मिलता। क्या गुनाह है मेरा कि बिहार के सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझको अपना बेटा मानते हैं, और मैं कबीर की तरह जीना और लड़ना चाहता हूं।
मैं अंत में सिर्फ 2 बात कहना चाहूँगा। कोसी सीमांचल और मिथिलांचल बिहार के लोगों के लिए जितना भी अपमानित होना पड़ेगा, हमारे दिल को ठेस पहुँचेगी, मैं होऊंगा, लेकिन मैं विचलित नहीं होऊंगा। हाँ, भले ही हो सकता है मैं राजनीति छोड़ दूं, लेकिन विचलित नहीं होगा। अनंत पीड़ा मिली मुझे, शायद उतना पीड़ा किसी को ना मिला। मैं बिहार के अपने परिवार से पूछना चाहूँगा, क्या आपको पप्पू पर भरोसा नहीं है? मैं आप पर कोई बोझ नहीं होने दूंगा। इस 3 महीने के बाद मैं वादा करता हूँ, बिलो अ पॉवर्टी लाइन, फिर इस बात को याद रखिएगा, गरीबी रेखा के नीचे जिस घर में बीए की हुई लड़कियां हैं, मैं उन्हें 1 लाख रुपया रोजगार के लिए दूंगा, जो बैठी हुई। दलित, ST, SC, EBC को सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है। दलित, ST, EBC और माइनॉरिटीज के लोग के घर में जो बेटियां BA कर ली और बैठी है, उनको मैं 1 लाख रुपया धीरे धीरे कुछ न कुछ रोजगार के लिए मैं शुरुआत करूँ। ये मेरा पर्सनल वादा है। मैं वादा करता हूँ, उन ठेला, रिक्शा, टेम्पो वालों से जो रोजगार कर रहे हैं, वह यदि परेशान है तो मैं उनके साथ खड़ा रहूं। मुझे आपका विश्वास और आशीर्वाद चाहिए। कल राहुल गांधी जी पुनः एक बार देश की सुरक्षित रखने के लिए पटना के गांधी स्मृति से, गांधी मैदान से अंबेडकर की न्याय की मूर्ति तक जाएंगे। प्रशासन को जहां रोकना होगा रोके। जो भी मुझको चाहने वाले और प्यार करने वाले लोग होंगे, वह राहुल गांधी के लिए नहीं, अपने लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो भी गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जो UPSC, BPSC, SSC और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, कल आप 9 बजते बजते गांधी मैदान आप सब लोग पहुंचे। आज रात में जो लोग आएंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सबको रहने की, खाने की व्यवस्था गांधी मैदान में की गई। मैं राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही होने के नाते आप सबको उनके तरफ से आमंत्रित करता हूं। आप इस इतिहास के गवाह बने। आने वाला पीढ़ी आपको याद रखेगा। आप भविष्य के बच्चों को बचा लें। जिनके पास जो गाड़ी घोड़ा है लेके चले। मैं ये आप सबसे अपेक्षा रखता हूँ। जो मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं, जो मेरे साथ काम किए हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा, मेरी बात सुनने के बाद 1 गाड़ी 2 गाड़ी जो भी पैसा जो उधार भी लेकर के आप गांधी मैदान की ओर, कांग्रेस और राष्ट्रीय झंडा हाथ में थामे चल। फिर याद रखिएगा, कांग्रेस और राष्ट्रीय झंडा, यही एक उम्मीद है इस देश की। बस एक ही सेवक है, उसका नाम है राहुल गांधी, जो इस देश को हिफाजत से रख सकता है, इस देश की आवाम को न्याय और सच्चाई के रास्ते खड़ा रख सकता है। कोई भी ताकत इस देश के आम आदमी को उंगली नहीं उठा सकता। यह मेरा वादा है। कल आप सब लोग इस इतिहास के गवाह बने। दूसरा, मेरी एक विनती है, लगातार पूर्णिया में के बारे में चर्चा हो रही। कई मंत्री जिनको पता भी नहीं वंदे भारत क्या होता है, कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी, अश्वनी साहब गवाह हैं, सदन में मेरा वक्तव्य गवाह है, मैंने कितनी लड़ाई लड़ी।
मेरा सवाल कुछ और नहीं है, मैं सबको बधाई दूँ, सबके एफर्ट्स को प्रणाम करता हूँ। इसमें मुझे कोई डर ही नहीं कि केंद्रीय मिनिस्टर या हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को मैं बधाई नहीं दूंगा। लेकिन आप सोचिए, मुजफ्फरपुर में कैबिनेट मिनिस्टर हैं निषाद साहब, मिश्रा जी हैं कैबिनेट मिनिस्टर बेतिया में, कोल मिनिस्टर। रक्सौल कब से एयरपोर्ट के लिए तरस रहा है, मुजफ्फरपुर भागलपुर कब से लड़ रहा है, नालंदा कब से एयरपोर्ट बनने की बात हो रही। शाहनवाज से लेके न जाने कितने मिनिस्टर इस इलाके में। डबल इंजन की सरकार है, पूर्णिया ही एयरपोर्ट क्यों बना? क्या मैंने ये वादे 4 महीने के नहीं किए थे? आप जरा खुद सोचिए। जहां मिनिस्टर है, 3-3, 4-4 MP है, वहां एयरपोर्ट नहीं बनती। याद कीजिए, मैंने वादे किए और उसके बाद फर्स्ट में ही मैंने एयरपोर्ट की लड़ाई शुरुआत की, कनेक्टिविटी की लड़ाई शुरुआत की। और आज पूर्णिया की जनता, सीमांचल और कोसी की जनता के आशीर्वाद ने जो अपने बेटे को इस लायक बनाया, मैं आपकी आवाज़ बना, आपको महसूस करता हूँ, आपके लिए पल पल जीना चाहता हूँ, आपके लिए मरने का जज्बा है। इसमें भारत सरकार कहाँ आती? हाँ, उनका सहयोग है, सबसे ज़्यादा मिनिस्टर का सहयोग है। आप मंत्री जी से जरूर मंच पर पूछें, हो सकता है प्रोटोकॉल के मुताबिक मुझे भी याद करेंगे, मैं आऊँगा। और जिस तरीके से नेताओं की अंबार, अरे हिम्मत है ना तो भागलपुर एयरपोर्ट को चालू करके दिखो, मुजफ्फरपुर बीरपुर की एयरपोर्ट चालू करके दिखो, रक्सौल की एयरपोर्ट चालू करके दिखो। मैं चैलेंज करता हूं आपको, है हिम्मत तो एयरपोर्ट की उड़ान, बड़ी उड़ान भर के दिखो। इसलिए गलतफहमी के शिकार नेता लोगों को नहीं रहनी चाहिए। भगवान ने आप सबको 10 साल मौका दिया मेरे पीछे, आपने क्या किया? ये जनहित किसकी चलाई हुई है? हाटे बाजारे पूर्णिया होके किसकी चलाई हुई है? सब ऑन कैमरा है, ऑनलाइन है। जो उद्घाटन पप्पू यादव ने किया, किसकी चलाई हुई है? कोसी किसकी लाई हुई है? सहरसा। अनगिनत ट्रेनें किसकी लाई हुई? और आज वंदे भारत की शुरुआत क्यों हो रही? सब कुछ सच्चाई है। अपने मियाँ मिट्ठू बनना, औकात है तो अपनी क्षेत्र को क्यों नहीं देखते? अपनी क्षेत्र की गरीबी को क्यों नहीं देखते? क्यों पेट में दर्द होता है? सारे मंत्री को लाला क्यों न्यूज में बच? वो तो उस दिन तय होगा। लेकिन यह एयरपोर्ट और वंदे भारत, दर्जनों दर्जन बार पप्पू यादव को क्वेश्चन, राष्ट्रपति पुरस्कार में लड़ना पड़ा। एक बार नहीं, दर्जनों बार जाकर के हम इतने दिनों के अंदर अश्विन मंत्री जी से मिले, और आज वो पूर्णिया सीमांचल के बदौलत सार्थक हो पाया। मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं और भी कुछ फिर वादा करता हूँ, चाहे हाईकोर्ट बेंच का मामला हो, चाहे इंडोर स्टेडियम का मामला हो, चाहे जिस किसी चीज का मामला हो, पप्पू यादव बेटे की तरह समर्पित है। इसलिए इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं। 10 साल का हिसाब मांगेगी और मैं वो हिसाब आपसे भी चाहूंगा। और ये जरूर मेरा सवाल है, पूर्णिया से ही क्यों? यही मेरा सवाल है। कल जरूर आप लोग आए। जो प्यार इस यात्रा में हमें दी, आप सबको बधाई। जो मेरे साथियों ने, जिसका समर्पण मैंने कर दिया दल में, मैं उसके विश्वास को ठेस पहुंचाया। लेकिन एक बड़े विचारधारा के साथ खड़े होने में एक बड़ा आनंद आता है। हम सब लोग मिलकर कांग्रेस को मजबूत करें, राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा करें और उनके साथ कंधों में कंधों मिलाकर चलें। इसी उम्मीद के साथ
आप सबको पुनः एक बार कल के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है, महागठबंधन के नेताओं की नहीं है, ये लड़ाई हर उस करोड़ों अधिकार से वंचित रखने वाले भगवान रूपी जनता के लिए। आप सहायक होइए, आइए और मिल करके राहुल गांधी के साथ कंधे में कंधे मिलाकर आगे चलिए। सभी महागठबंधन के नेता, चाहे वो हमारे अजीज भाई तेजस्वी यादव जी हो, चाहे दीपांकर भट्टाचार्य साहब हो, सैनी साहब हो, सीपीआई सीपीएम के लोग हो, राजद के हमारे अनुज, और जिसे मैं अच्छा इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव जी को, सबको बधाई। जो भी लोग बाहर से आए, कांग्रेस के लोग, विशेष तौर पर प्रभारी जी को और अध्यक्ष को बधाई। मैं हृदय की गहराइयों से सभी प्रभारी को, देवेंद्र जी को, पासी साहब को, हमारे अन्य साथियों को बहुत बहुत बधाई। सभी लोकतंत्र में भरोसे विश्वास रखने वाले, राहुल जी के परिवार के तरह साथ चलने वाले लोगों को इस यात्रा में आप आए और बिहार को दर्द को समझे, इसके लिए हृदय की गहराइयों से प्रणाम। कल आप जरूर आइए और जनहित के मुद्दों को जनता का मुद्दा रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।